कभी ये हीरो कहते थे हम भोजपुरी संस्कृति के रखवाले हैं। आज वही लोग राजनीति में कूद कर कह रहे हैं कि हम बिहार सुधारेंगे। पर सवाल उठते हैं कि जो लोग सालों से भोजपुरी सिनेमा को अश्लीलता से नहीं बचा पाए, क्या अब वही लोग बिहार की राजनीति से बिहार में बदलाव कर पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता ज़ूम देखना शुरू कर चुके हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हर पार्टी एक ही फार्मूला खेल रही है, भोजपुरी चेहरा लाओ, वोट पाओ। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सबने अपने अपने भोजपुरी सितारों को टिकट दे दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि भोजपुरी हीरो की लोकप्रियता ही आज वोट बैंक है। खेसारी की पत्नी चंदा को आरजेडी से टिकट मिला, रितेश पांडे को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से टिकट मिला, मैथिली ठाकुर को बीजेपी से टिकट मिला। ऐसे कई तमाम भोजपुरी के हीरो हीरोइन हैं जिन्हें कई पार्टियों से टिकट मिल रहा है, और ऐसे कई लोग बिहार को सुधारने की बात भी कर रहे हैं। कहीं पवन सिंह पोस्टर पर दिख रहे हैं तो कहीं खेसारी लाल यादव रैलियों में नारे लगा रहे हैं, कहीं निरहुआ संसद में भाषण देने के बजाय फिल्मों के डायलॉग सुना रहे हैं। पर असली सवाल ये नहीं कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या ये वही चेहरे नहीं हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में भोजपुरी सिनेमा को एकदम बदनाम कर दिया है। अब यही चेहरे जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं हम बिहार को बदलेंगे। तो जनता पूछती है, पहले अपने गानों की सोच तो बदल लो, जो चोली और ढोड़ी से बाहर निकल आओ। राजनीति में हर वोट मायने रखता है और भोजपुरी हीरो के पास है लाखों करोड़ों फैन। ये वही फैन हैं जो गानों पर डांस करते हैं, फिल्म पर तालियां बजाते हैं और अब वोट भी डालेंगे। पार्टी के लिए ये फैन सिर्फ संख्या है और इन संख्या के आगे अब चरित्र, नीति, शिक्षा सब फीके पड़ गए। कोई पूछता ही नहीं है कि इसे अभिनेता ने समाज के लिए क्या क्या किया। बस इतना जानना काफी है कि ये भोजपुरी स्टार है। राजनीति अब काबिलियत पर नहीं, फेस वैल्यू पर चल रही है। सोचिए, जो लोग पहले आइटम सॉन्ग पर कमर हिलाते थे, आज वही राजनीति के मंच पर भाषण दे रहे हैं। पर स्क्रिप्ट वही है, बस डायलॉग बदल गया है। पहले कहते थे जान आई लव यू, तू मेरी जान है। अब कहते हैं हम बिहार के नौजवानों के लिए आवाज उठाएंगे। असल में न राजनीति बदली न सोच, बदला है सिर्फ मंच। अब वोट बैंक संभालना, सोशल मीडिया पर वायरल होना और टिकट के बदले पार्टी की लाइन बोलना, यही इनका संघर्ष है। अब जरा मुद्दे की बात करें। बिहार में आज 40% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। गाँव में स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, सड़कें हैं लेकिन तमाम गड्ढे हैं सड़कों पर। इन समस्याओं पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि जब भोजपुरी स्टार स्टेज पर आता है तो मुद्दे नहीं, गाने चलते हैं। रैली में नारे नहीं, तालियां बजती हैं। जनता मनोरंजन में डूब जाती है और असली सवाल गायब हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब अश्लीलता पर पाबंदी की बात होती है तो यह लोग चुप हो जाते हैं। भोजपुरी को बदनाम करने का सबसे बड़ा काम इन्हीं तथाकथित भोजपुरी सितारों ने किया है, और अब वही लोग बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आग लगाने वाला खुद फायर ब्रिगेड बन जाए। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या हमें सिनेमा के हीरो चाहिए या समाज के सुधारक? क्या हमें वो नेता चाहिए जो कैमरा के आगे एक्टिंग करे, या वो चाहिए जो जनता के लिए आवाज उठाए? बिहार को आज स्टार नहीं चाहिए, उसे चाहिए विचार, नीति और नैतिकता। अगर बिहार को वाकई बदलना है तो जनता को ये समझना होगा कि आपका वोट इन नेताओं के लिए बहुत मायने रखता है। ये एक जिम्मेदारी है आपकी। हर पार्टी जो भोजपुरी स्टार को टिकट दे रही है, उन्हें एक संदेश देना जरूरी है। बिहार कोई फिल्म सेट नहीं है, यहाँ डायलॉग नहीं, काम चाहिए। यहाँ कैमरा नहीं, सच्चाई चाहिए। अगर राजनीति सिर्फ चेहरों की बाजार बन जाएगी तो आने वाली पीढ़ी राजनीति को भी मनोरंजन समझेगी। ये वही लोग हैं जिनके गाने स्कूल कॉलेज में फैन होते हैं, पर अब वही लोग युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि बन रहे हैं। ये गजब विडंबना है। बिहार को गर्व था अपनी भाषा पर, अब शर्म है इनके कुछ गानों पर, और अब शायद जल्द ही शर्म होगी अपनी राजनीति पर भी। तो बिहार की जनता से मेरा सवाल है, जब आप वोट डालने जाएं तो चेहरा नहीं, चरित्र देखिए। फैंडम नहीं, फैक्ट देखिए। लोकप्रियता नहीं, ईमानदारी देखिए। क्योंकि अगर हमने हीरो को नेता समझ लिया तो आने वाले 5 सालों में बिहार स्टूडियो बन जाएगा, जहां रियल मुद्दे को भी एडिट कर कर दिखाया जाएगा। भोजपुरी के ये हीरो आज कह रहे हैं हम बिहार सुधारेंगे, पर बिहार को याद रखना चाहिए,
जो अपनी फिल्मों और गाने को अभी तक नहीं सुधार पाए, वो राज्य को क्या ही सुधारेंगे। बाकी इस विषय पे आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।